चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अपन सबसे पहले डिस्कस करेंगे पावर मैच प्रोजेक्ट्स को आज। वो है, अभी जो प्राइस चल रही है वो चल रही है इनकी 4675 रुपीज़ की, जो कि यहाँ लेटेस्ट प्राइस है। इसमें थोड़ा लैग होता है, जैसा बताए हुए हैं कि स्क्रीन थोड़ा सा लैग करता है। चलिए, बुक वैल्यू जो है 856 की है, काफ़ी डिफरेंस है। चलते हैं। तो ये जो पावर मैच प्रोजेक्ट्स लिमिटेड है, ये 1999 में बनी थी ये कंपनी। ठीक। और ये जो है, ये बेसिकली कंस्ट्रक्शन कंपनी प्रोवाइडिंग इंटीग्रेटेड सर्विसेज और रिएक्शन टेस्टिंग है ना, ईटीसी के लिए, बॉयलर्स की ईटीसी के लिए, टरबाइंस, जनरेटर और बैलेंस ऑफ प्लांट वगैरह के लिए, तो मतलब हैवी मशीनरी वगैरह के लिए, थर्मल पावर प्लांट, क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट्स और सब क्रिटिकल पावर प्रोजेक्ट्स के लिए जो चीज़ें बनती हैं उसके लिए यूज़ होती है। ठीक है, मशीनरी वगैरह के लिए, हैवी मशीनरी के लिए यूज़ होती है। तो ओवरसीज़ वगैरह में भी है इनका बिजनेस जो है, वो यहाँ पे भी है, इंडिया में भी है। और देखिए, विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनका स्प्लिट है 86% इंडिया में और आउटसाइड 14% का है। ठीक। चलिए तो फिर और देख लेते हैं। तो अभी इनका अगर अपन मैक्स चार्ट यहाँ पर देखें तो अच्छी खासी रैली स्टॉक ने ले रखी है, बहुत ही बढ़िया रैली। 2022 से लेकर के अभी तक इसने बहुत ही बढ़िया रैली ली है। ठीक है, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो गया है, ओवर 4 टाइम्स हो गया है। प्रोज एंड कॉन्स की अगर अपन बात करें तो कौन जो है, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 5.30। बुरी खबरें देख लेते हैं। स्टॉक इज ट्रेडिंग 5.30 टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू, जो कि अभी आपको बताया काफी ज्यादा डिफरेंस है बुक वैल्यू से। कंपनी जो है, लो रिटर्न ऑन इक्विटी है 9.87% का लास्ट 3 साल से, और कंपनी जो है, बोरोइंग जो है वो भी हाई है। अब देखिए, कंपनी चूंकि एक ऐसे बिजनेस में है जहाँ पे एक्सपेंसेस भी काफी रहते होंगे, तो बोरोइंग होता है कई बार। ठीक है, अभी देखते हैं आगे क्या है इसमें। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू बी गुड क्वार्टर लेकिन देने की उम्मीद है। और कंपनी की जो रैली किया है स्टॉक में, वो भी काफी अच्छी रैली है। अभी देखते हैं, चलिए, जो ग्रोथ है वो किस हिसाब से है। अगर अपन देखें यहाँ पे क्वार्टरली, तो सेल्स कम हुई है इनकी क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पर 1174 से 865। एक्सपेंसेस भी कम हो गए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 127 से 99 करोड़ का हो गया, ये भी कम हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज 11% का 11% है। अदर इनकम जो है 9 करोड़ से 6 करोड़, इंटरेस्ट 24 से 20 करोड़, डेप्रिसिएशन 13 से 10 करोड़, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 100 से 75 करोड़। परसेंटेज जो है 25% से 32%, टैक्स परसेंटेज बढ़ गया है। 75 से 51 करोड़, नेट प्रॉफिट भी कम हो गया है ओवरऑल। और उसके बाद में 50.47 जो अर्निंग पर शेयर से कम होकर के 34.21 हो चुका है। ठीक है, पीएनएल स्टेटमेंट की बात करें अगर अपन, तो पीएनएल में जो है ईयर बाय ईयर बेसिस पर प्रॉफिट ग्रोथ हुई है 2710 करोड़ से 3601 करोड़। उसके बाद अगर अपन देखें एक्सपेंसेस की, तो 2424 करोड़ से 3206 करोड़, ये भी बढ़े हैं, एक्सपेंसेस बढ़े हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 287 करोड़ से 395 करोड़, ये भी बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज जो है 11% है। अदर इनकम भी बढ़ी है, इंटरेस्ट जो है वो भी बढ़ गया है। डेप्रिसिएशन 37 से 43 करोड़, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 185 से 280 करोड़, ये भी बढ़ गया है। ईयर बाय ईयर बेसिस पर आपको प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है, टैक्स भी बढ़ा है। नेट प्रॉफिट जो है 138 करोड़ से 207 करोड़ हो गया है। उसके पहले यहाँ नेगेटिव हुआ करता था, जो कि 2021 की बात है। ठीक है, ओवरऑल इन लोगों का ज्यादातर ये लोग पॉजिटिव नेट प्रॉफिट ही रहा है। अगर अपन अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 94.48 से 140.28 हो चुका है। डिविडेंड पे आउट 2% से 1% हो गया है। ठीक है, अब देखते हैं, चलिए, बैलेंस शीट की बात करें तो उतने का उतने ही, 15 करोड़ का 15 करोड़। रिजर्व जो है वो बढ़ गए हैं इनके। उसके बाद बोरोइंग्स जो है 531 से 4, बोरोइंग जो है 531 करोड़ से 477 करोड़ कम की है इन्होंने। अदर लाइबिलिटीज 1023 से 1302 करोड़ हो गया है अदर लाइबिलिटीज। उसके टोटल लाइबिलिटीज जो है वो बढ़ गई है ईयर बाई ईयर बेसिस पर। फिक्स एसेट्स जो है वो भी बढ़ गए हैं। CWIP भी 2 करोड़ से 3 करोड़ हो गया। इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हुए हैं। अदर एसेट्स 2375 से 2827, और इसके बाद में यहाँ पे भी बढ़ा थे टोटल एसेट्स में भी। कैश फ्लो जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, कैश फ्लो को देखें तो 175 से 182 करोड़, ये भी बढ़ा है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करें तो -52 से -91, और भी ज्यादा नेगेटिव में चला गया है। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करें तो -63 से -120 हो गया है। अब नेट कैश फ्लो जो है 60 से -29 हो चुका है। ठीक है, चलिए, अब समझते हैं इसको रेशियोज को। तो डेटर डेज की बात करें तो 90 से 91, उसके बाद में फिर कैश कन्वर्जन साइकिल 90 से 91, ये भी यहाँ पे बढ़ गया है। और इसके बाद में जो डेज हैं यहाँ, वर्किंग कैपिटल डेज 142 से 121, ये कम हो गए हैं वर्किंग कैपिटल डेज। और ROC जो है 18% से 22% बढ़ चुका है। शेयर होल्डिंग पैटर्न इंपॉर्टेंट चीज है, अपन देखते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है, प्रमोटर 64.17 से 64.12 कम किया है इन्होंने। FIIs ने भी अपनी होल्डिंग कम की है। DIIs ने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है 10.76 से 13.47, और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग कम की है 20.10 से 18.83। ठीक,
इधर भी सेम आपको रेशियो दिखेंगे 16.17 से 16.12, 4.96 से 3.57, ये भी कम हुआ है। एफआईआई डीआईआई ने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग कम कर दी। ठीक, अब चलते हैं इनके चार्ट पे सीधा। तो अगर अपन इनके चार्ट को स्टडी करें तो देखिए, अब ये वीकली चार्ट है। नॉर्मली हम लॉन्ग टर्म गोल्स वीकली चार्ट पे ही बनाते हैं। प्री मार्केट ओपनिंग जो है थोड़ी सी नहीं, अच्छी खासी अपसाइड हो गई है, 3.01 अच्छी खासी अपसाइड ओपनिंग है। अब अगर अपन समझे यहाँ पे ओवरऑल, तो देखें यहाँ बहुत बढ़िया रैली ली थी, जैसा कि आप लोग बताए थे। अगर अभी हम सेफ एंट्री अगर अपने लिए प्लान करें, या इवन, क्योंकि इतनी बढ़िया रैली के बाद में थोड़ा सा केयरफुल रहना जरूरी है, क्योंकि सेलिंग आने के चांसेस होते हैं। बट देखते हैं, चलिए 5123 के ऊपर ही बाइंग का कोई उम्मीद है। अगर अपन थोड़ा सा देखें कोऑर्डिनेट्स को, अगर अपन चेंज कर दें यहाँ पे 5125 कर देते हैं इसको। ठीक है, 5125 एक साइकोलॉजिकल लेवल सा भी है। 120 125 जैसा भी होता है, एक ब्रेकआउट वैल्यू अगर इसमें से निकल कर आती है तो हो ना हो एक चांस है कि इसमें एक और एक रैली ले सकता है। लेकिन अगर अपन थोड़ा सा इधर चलें, ठीक, तो अपन देखेंगे कि यहाँ पे एक बाउंस लेवल था। ठीक, अगर अपन थोड़ा सा यहाँ पर देखें तो यहाँ पे आपको एक लोअर लेवल पे यहाँ पे एक बाउंस होता दिख रहा है। ठीक, तो अगर ये बाउंस को फिक्स करता है एक बार फिर से, चूंकि अगर अपन इसको एक बाउंस लेवल मान करके चले तो हो ना हो एक रैली जरूर आएगी 5125 के बाद। अब देखिए, चाहे रैली आए या ना आए, पोजीशन साइजिंग का अपने को ध्यान रखना है, एसएल का ध्यान रखना है। तो चूंकि ये वीकली चार्ट है, लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए वीकली चार्ट, एटलीस्ट हम वीकली चार्ट ही यूज करते हैं, तो वो एक अच्छा आपके लिए एक स्पेस रहेगा कि ठीक है, अपन वीकली चार्ट पे अपन टारगेट लेकर के चलेंगे और डेली डे लो को आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर फिर से उस स्टॉप लॉस को ब्रेक करता है या उस लेवल को ब्रेक करता है, फिर री एंट्री कर सकते हैं। किसी दिन इसको थोड़ा और डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे। ओवरऑल यही है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये बाउंस लेवल है यहाँ से। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। 5125 के बाद ही हम अपनी एंट्री प्लान करेंगे, उसके पहले तो कोई रिस्क लेने का मतलब नहीं। ठीक है, चलिए इतना ही है अभी के लिए, नेक्स्ट में मिलते हैं। ओके।